हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन को बनाते हुए उसका सिग्नेचर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग अपने एक प्रोग्राम में मौजूद हैं, इसमें आप लोग एक फंक्शन देख सकते हैं जो कि हमारा मेन फंक्शन है। इसी तरह अगर यहाँ पर हम लोग अपना एक और फंक्शन बनाएं सम करने के लिए दो नंबर्स का, जिसकी रिटर्न टाइप हो इंटीजर, तो हम लोग कुछ इस तरह बना सकते हैं इंट सम। और फॉर एग्जाम्पल ये दो हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं, यानी कि ये दो नंबर्स रिसीव करेगा जिनको ये एक्स और वाई में सेव करेगा, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन की बॉडी बना देंगे। तो ये जो हमारे पास पार्ट है, ये जो चीज हमने यहाँ पर लिखी है, इस चीज को नाम दिया जाता है सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। सिग्नेचर ऑफ फंक्शन में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले उस जिस तरह हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंट ऐड, यहाँ पर हमने सम लिखा था, ऐड लिखें, ये फंक्शन का नेम है, कुछ भी हो सकता है, और फिर इसके दो पैरामीटर्स। तो इसमें तीन मेन चीजें हैं, एक इसकी रिटर्न टाइप जो कि यहाँ पर इंटीजर है, एक फिर फंक्शन का नेम है जो कि प्रोग्रामर खुद सेट करता है, और फिर डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर, जिस तरह यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये तीनों चीजें मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, फंक्शन का सिग्नेचर बनता है। ये सिग्नेचर ऑफ फंक्शन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन कॉल किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ अपने मेन प्रोग्राम में हम लोग ये सम का फंक्शन कॉल करें, तो जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, हमारा जो कंपाइलर होगा वो इसका सिग्नेचर ढूंढेगा। वो ढूंढेगा कि यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया जा रहा है उस के नाम जैसा और उस जैसे पैरामीटर्स के साथ, यानी यहाँ पर भी जो दो मैं नंबर्स पास करूं ए और बी, वो दोनों मेरे पास इंटीजर्स ही हों, फॉर एग्जांपल जिस तरह के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को कंपेयर किया जाएगा। हमारा कंपाइलर दरअसल क्या करेगा, सबसे पहले ये नाम ढूंढेगा, उसको यहाँ पर ये नाम मिल जाएगा, फिर ये देखेगा कि यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं इनकी डाटा टाइप क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये यहाँ पर चेक करेगा कि ये जो फंक्शन है क्या इसकी भी दोनों पैरामीटर्स की डाटा टाइप इंटीजर है या नहीं। तो इस तरह जो है हमारा कंपाइलर जब भी कोई फंक्शन पास होता है तो उसका सिग्नेचर यूज करके उस फंक्शन की स्टेटमेंट्स को तलाश करता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर दें, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं सम ही के नाम से, लेकिन यहाँ पर उसमें जो पैरामीटर्स की डाटा टाइप है, एक में हम लोग इंटीजर एक्स रखते हैं और दूसरा हम लोग कर देते हैं फ्लोट वाई। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी एक पैरामीटर इंटीजर होगी और एक पैरामीटर इसका फ्लोट होगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं, यहाँ पर ए और बी, सॉरी स्टूडेंट्स बनाऊं नहीं, कॉल करूं। अब यहाँ पर ए की जगह सॉरी स्टूडेंट्स बी की जगह हम लोग यहाँ पर सी भेज दें और सी हमारे पास एक फ्लोट हो, तो हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पर देखेगा, जब ये कॉल होगा यहाँ पर ये देखेगा कि इसका नाम सम है, तो ये दोनों फंक्शंस पे चेक करेगा। फिर ये चेक करेगा कि ये तो दोनों सम है, अब ये कौन से वाले की स्टेटमेंट चलाए। फिर ये इसके पैरामीटर की डाटा टाइप्स चेक करेगा, ये चेक करेगा कि ए भी इंट है और बी भी इंट है, तो फिर ये वाला फंक्शन चला देगा क्योंकि इसमें भी दोनों पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के हैं। फिर ये अब अगली स्टेटमेंट चलेगी, यानी ये वाला जब सम का फंक्शन कॉल होगा ए और सी, यहाँ पर जब ये सम सिर्फ नाम देखेगा तो उसके पास ये दोनों फंक्शंस आ जाएंगे, और फिर ये सोचेगा कि मैं अब कौन सा चलाऊं, तो फिर ये दोबारा से पैरामीटर्स चेक करेगा ए और सी, यानी एक इंटीजर दूसरा फ्लोट, तो फिर ये एक चेक करेगा कि यहां पर इसकी एक पैरामीटर की डाटा टाइप इंटीजर है, दूसरे की फ्लोट है, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है सिग्नेचर्स की, यानी दरअसल सिग्नेचर्स हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी फंक्शन को हमने कॉल करना होता है, और जब भी फंक्शन को ढूंढना होता है तो हमारा कंपाइलर जो है उसको उसके सिग्नेचर ही की मदद से ढूंढता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।